हेलो एवरीवन, आप लोगों को वोली टॉक्स चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज जो है 26 अक्टूबर है और आज हम लोग जो है मेंस का सेशन है जो स्टार्ट कर रहे हैं। तो GS1 का पार्ट जो हिस्ट्री है उसमें जो संथाल विद्रोह क्वेश्चन है वो ऑलमोस्ट क्वेश्चंस आते ही आता है। ये मतलब संथाल विद्रोह फिक्स है कि क्वेश्चंस मेंस में पूछे ही जाते हैं। तो आज जो हम लोग ये ऑलरेडी 70 में भी आ चुका है, 69th में भी आ चुका है और मेनी मोर टाइम्स बहुत बार ये क्वेश्चंस BPSC मेंस के द्वारा पूछा गया है। तो आज जो हम लोग जो है, क्योंकि आजकल जो है जो पैटर्न चेंज हुआ है 67th के बाद, तो अभी जो है फर्स्ट क्वेश्चन जो होते हैं वो छोटे छोटे मार्क्स में पूछे जा रहे हैं। तो आज जो है 8 मार्क्स का जो है संथाल विद्रोह को डील करेंगे। तो संथाल विद्रोह को डील करेंगे तो इसमें क्या करेंगे कि जनरली क्या है कि 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे कि पहले तो है कि संथाल विद्रोह क्यों हुआ, उसका कारण क्या था, कारण के बाद है सो लोगों के द्वारा क्या किया गया और इसके बाद इसका परिणाम क्या हुआ। बस इतना ही हम लोग 8 मार्क्स में डील करेंगे। बहुत ज़्यादा चर्चा करने की हमें स्पेस मिलेगी नहीं। 8 मार्क्स काफ़ी कम टाइम होता है डील करने के लिए, तो बस इतना करके हम लोग इसको एंड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग कैसे करेंगे? तो संथाल विद्रोह क्या था? तो संथाल विद्रोह जो था वो ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक जो है आदिवासी विद्रोह था जो कि 1855 से 56 के बीच चला और ये आर्थिक शोषण और सामाजिक उत्पीड़न से प्रेरित था। तो ये जो भूमिका में क्या है कि संथाल विद्रोह जो था वो 1855 से 56 के बीच चला और ये जो था ब्रिटिश शासन के खिलाफ जो है आदिवासी विद्रोह था। जो कि आर्थिक शोषण और सामाजिक उत्पीड़न से प्रेरित था। अब जो है ये तो है स्टार्टिंग का जो है हम लोग इंट्रोडक्शन ऐसा लिख देंगे। अब ये जो संथाल विद्रोह, क्योंकि ये बहुत बड़ा विद्रोह था और इसको जो है संथाल विद्रोह को जो है ना भारतीय स्वतंत्रता के लिए पहला युद्ध भी कहा जाता है। और इसका जो नेतृत्व जो थे वो सिद्धू और कान्हू ने किया था और इसमें जो 32 मतलब 32 से अधिक जातियों समुदाय की इसमें भागीदारी थी। और ये जो विद्रोह जो है ये दामनी कोह क्षेत्र में हुआ था। तो इस पॉइंट को भी लिखेंगे कि यह विद्रोह जो है, वैसे जो जो पॉइंट लिख रहे हैं उसको भी आप लिख लोगे, लेकिन मेरे पास थोड़ा स्पेस कम है तो मैं जो मेन पॉइंट होगा मैं वही लिख दूंगी। तो जो मेन पॉइंट ये है कि ये विद्रोह जो है दामिन एक कोह क्षेत्र में हुआ। अब तो ये जो है आपका इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम लोग इस बात पे आएंगे कि आखिर ये विद्रोह हुआ क्या, कारण था, किस वजह से ये विद्रोह हुआ। तो कारण में हम लोग जो है डालेंगे कि विद्रोह का कारण क्या था, पॉइंट में डालेंगे कि विद्रोह का रीज़न क्या था। तो फर्स्ट कारण क्या था? तो यहाँ पे जो है दिगुओं का अतिक्रमण हो रहा था। सेकेंड पॉइंट डालेंगे तो साहूकारों की स्थिति मजबूत थी।
इसके बाद ये है कि थर्ड जो है जमींदारी प्रथा का दुष्प्रभाव था। फोर्थ पॉइंट में क्या आएगा, तो जो खुदकुटी प्रथा जो थी उसको समाप्त कर दिया गया था। और जो ईसाई मिशनरियों द्वारा जो है धर्मांतरण के लिए फोर्स किया जा रहा था। और क्या पॉइंट थे, संथालों में, संथालों पर ऋणों की वृद्धि की गई थी। और भी आर्थिक और सामाजिक कारण जो भी था, राजनीतिक कारण, ये सारी कारणें थी। अब इस कारण के बाद है, अब इस जो विद्रोह के दौरान क्या क्या हुआ, अब उस पॉइंट्स पे आते हैं। इस विद्रोह के दौरान जो हुआ, संथाल है जो एक अपनी सेना बनाए थे, और सेना बनाने के बाद जो है वो जो है अंग्रेजों के खिलाफ जो है वो उन्होंने गुरिल्ला युद्ध किया था। और गुरिल्ला युद्ध जो है स्टार्ट आप लोग को तो पता ही है, शिवाजी के द्वारा किया गया था। और ऐसे करके उन्होंने 10,000 से अधिक लोगों का सैनिकरण किया था। अब ये जो आंदोलन हुआ था तो इसमें क्या क्या किया था, तो सार्वजनिक जो सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो है सार्वजनिक प्रतिष्ठानों पर हमला किया था। और लेकिन जो है इतना करने के बाद भी जो है उस समय जो मेजर बर्रो था वो है सो इस विद्रोह को दबा दिया था। तो मेजर बर्रो के नेतृत्व में जो है संथाल विद्रोह को दबा दिया गया। अब जो है ये हो गया कि जो युद्ध हुआ वो किस किस मतलब संथाल जो है वो कैसे सेना बनाए, कैसे है सो युद्ध किया अंग्रेजों के खिलाफ, और कैसे कैसे वो सैनिकरण करके उस विद्रोह को है सो मतलब काफ़ी बृहत रूप में उन्होंने लाया। और इसके बाद जो कैसे है सो मेजर बर्रो को है, मेजर बर्रो के द्वारा विद्रोह को दबा दिया गया। अब ये सब होने के बाद अब इसका अब परिणाम पे आते हैं कि परिणाम क्या हुआ इसके बाद। इतना होने के बाद क्या परिणाम हुआ, तो संथाल परगना को अलग जिला बनाया गया। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम लाया गया। अठारह सौ 76 पारित हुई। और ये जो विद्रोह जो है भारत में जो है स्वदेशी संघर्ष को बढ़ावा दिया। संघर्ष, अधिकारों को शक्तिशाली रूप में प्रदर्शित किया। और उसी का इफेक्ट ये है कि आज जो है हम लोग वर्तमान में संथाल विद्रोह को जो है हूल दिवस के रूप में मनाते हैं। और ये 30 जून को मनाया जाता है, 30 जून को हूल दिवस मनाया जाता है। तो आप इसका परिणाम ये देख रहे हो तो अच्छा,
मेंस आंसर राइटिंग में अगर आप करंट का जो है चीज़ों को अपडेट करोगे तो ये काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि जो 30 जून को जो है ये हूल दिवस मनाया जाता है, ये है सो ये कंटिन्यू, तो इस चीज़ को अगर ऐड करेंगे तो थोड़ा लगेगा जो कॉपी चेक करने वाले को, चलो बच्चा करंट से भी अपडेट है। तो ये जो परिणाम हुआ काफ़ी पॉजिटिव परिणाम हुआ कि संथाल परगना को अलग जिला बनाया गया। संथाल परगना को काश्तकारी अधिनियम 1876 पारित हुआ और 1908 में छोटा नागपुर टेरेंसी एक्ट भी पारित हुआ था। भारत में स्वदेशी संघर्ष अधिकारों की शक्तिशाली रूप में प्रदर्शित किया गया और वर्तमान में संथाल जो विद्रोह हुआ उसके लिए जो हूल दिवस मनाया जाता है 30 जून को। तो इसका जो इफ़ेक्ट है आज तक वर्तमान में भी इसका इफ़ेक्ट हमें देखने के लिए मिल रहा है। तो आज जो है ये संथाल विद्रोह का जो मेन जो है समराइज कर दे रहे हैं संथाल विद्रोह का। तो संथाल विद्रोह का पहले इंट्रो में देंगे, तो इंट्रो में क्या देंगे, तो संथाल विद्रोह 1855 से 56 के बीच ब्रिटिश शासन के खिलाफ ये आदिवासी विद्रोह था, जो कि आर्थिक शोषण और सामाजिक उत्पीड़न से प्रेरित था। और इसमें एक पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि इसे अक्सर भारतीय स्वतंत्रता के लिए पहला युद्ध भी कहा जाता है। और इस विद्रोह का नेतृत्व जो है दो भाइयों ने किया था, सिद्धू और कान्हू ने किया था। और यह विद्रोह जो है दामनी कोह क्षेत्र में हुआ। अब विद्रोह का कारण में आते हैं तो दिगुओं का अतिक्रमण है, शाहूकारों की स्थिति की मजबूती थी, जमींदारी प्रथा का दुष्प्रभाव था, खुदकुटी प्रथा को समाप्त कर देना, ईसाई मिशनरियों द्वारा धर्मांतरण और संथाल ऋण वृद्धि। और इस विद्रोह के दौरान क्या हुआ, तो अपनी जो सेना बनाई उन्होंने और अंग्रेजों के खिलाफ जो है संथालों द्वारा गुरिल्ला युद्ध किया गया और लगभग जो है 3000 से अधिक लोगों को सैनिकरण कर सार्वजनिक प्रतिष्ठानों पर हमला किया गया, लेकिन जो मेजर बर्रो के नेतृत्व में विद्रोह को दबा दिया गया। अब उसका परिणाम क्या है, तो परिणाम देख रहे हो आप कि संथाल परगना को अलग जिला बनाया गया। और जो है एक और लाइन ऐड आप कर सकते हो कि स्पेशल डिप्टी कमिश्नर की नियुक्ति भी की गई थी और संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1876 को पारित किया गया और 1908 में छोटा नागपुर टेरेंसी एक्ट को भी पारित किया गया और भारत में स्वदेशी संघर्ष अधिकारों का शक्तिशाली रूप में प्रदर्शित किया गया ये। और वर्तमान में संथाल विद्रोह को हूल दिवस के रूप में मनाते हैं, 30 जून को हूल दिवस मनाया जाता है। तो इसका परिणाम आज तक हमें देखने के लिए मिल रहा है और ये काफ़ी इफ़ेक्टिव रहा और ये पहला युद्ध था जिसमें सारे जो आदिवासी जो लोग थे जो कि एक साथ संघर्षरत थे। और संथाल विद्रोह मीन्स अगर इसको जो क्वेश्चंस को अगर आप डील करोगे तो यही है, पहले आप इंट्रो दे देना, इंट्रो देने के बाद आप रीज़न देना कि विद्रोह का कारण क्या था और विद्रोह में क्या क्या चीज़ें हुई, इसके बाद उसका आउटकम क्या निकला, तो आउटकम जो निकला आप उसको बताओगे। तो ये 8 नंबर का क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन मैंने डिस्कस करा है। अगर आपको लगे कि ये इफ़ेक्टिव है या क्वालिटी कंटेंट है, चीज़ें अच्छी लगे तो लाइक्स और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।